बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, कल की जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके मुस्बत असरात के बजाय मनफी असरात शुरू हो चुके हैं और तलबा की जो एक वाक़या पेश आया पंजाब कॉलेज में, पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि ये वाक़या सिरे से हुआ ही नहीं है, जबकि उनकी साथी तलबा जिस बच्ची की ज़्यादती का मुर्तकिब हुई है उसके साथी तालबात जो हैं वो कह रही हैं कि बिल्कुल ज़्यादती हुई है। और मियाँ आमिर महमूद जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का मालिक है, उसके ये सारे पूरा चैन है और वहाँ गार्ड ने ज़्यादती की है। आज प्रोफेसर्स भी जो है वो निकले हैं, लेकिन तलबा, आपको पता है कि तलबा को जब तक आप साइकोलॉजिकली हैंडल नहीं करेंगे तो वो सख्ती के साथ तो तलबा को कंट्रोल करना नामुमकिन है। वही हुआ, पंजाब गवर्नमेंट ने जनाब अपना क्रैक डाउन किया लाहौर के अंदर, वहाँ पे पकड़ धकड़ हुई, बड़ी तादाद में तलबा जो है वो जो मुजाहरा कर रहे थे वो पकड़े गए, तलबात भी पकड़ी गई, जिसके नतीजे में जो है वो ये तहरीक जो है वो पूरे मुल्क के अंदर फैल चुकी है। आज रावलपिंडी में भी जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस 6 रोड है उसके अंदर भी आज आनन फानन तलबा जो है वो निकले हैं और उन्होंने इमारत को नुकसान पहुंचाया और यहाँ पे पूरा दिन मैदान जंग बना रहा। 6 रोड यहाँ पे पथराव किया गया, जो कॉलेज की गाड़ियाँ थीं वो तोड़ दी गई और तमाम जितने भी चैन है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, उन तमाम के अंदर, झंग के अंदर, गुजरात के अंदर, बाकी शहरों के अंदर जहाँ जहाँ पे भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, वो तलबा जो हैं वो सड़कों पे हैं और उन्होंने क्लासों का बाइकाट किया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं। और वो सब, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला पंजाब ने कल जो स्टेटमेंट दी है वो हक़ाइक़ के बरक्स है। वो कह रही हैं सिरे से यहाँ वाक़या हुआ ही नहीं है और वो सब का एक ही मौक़िफ़ है कि क्योंकि मियाँ मुनीर का जो बेटा है वो इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरे जो रैप है उसमें, और वो इसी वजह से, ताकतवर होने की वजह से कॉलेज को जो है उसको बजाय वहाँ असल मुलजिम को पकड़ने के, ये पकड़ धकड़ जो है वो सोशल मीडिया के लोगों की शुरू हो चुकी है, तलबा की शुरू हो चुकी है। और ये कल जो भी एडवाइज़र है पंजाब गवर्नमेंट का, उसने कोई अच्छा मशवरा जो है वो सीएम को नहीं दिया। सीएम को बिल्कुल इस पूरे जो भी सुनहरी है इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं और यहाँ आज भी पकड़ धकड़ हुई है। 6 रोड के ऊपर भी, जंग के अंदर भी, मुख्तलिफ शहरों से इतलात आ रही हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो तलबा हैं वो एहतजाज, सरापा एहतजाज हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस क्रैक डाउन कर रही है, उनको उठा रही है। इससे ये तहरीक मज़ीद फैलेगी, ये रुकने वाला काम नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बाकी कॉलेजेस भी शामिल हो रहे हैं और कुछ शरपसंद अनासर भी इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, जो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है जहाँ पे भी कि थोड़ी सी प्रोटेस्ट हो तो वो आग लगाने को तैयार होते हैं। लिहाजा स्टूडेंट्स के ऊपर भी भारी जिम्मेदारी है और असातिज़ा पे भी कि वो बच्चों को समझाएं और जो असल हक़ाइक़ हैं उससे आगाह करें। और अगर वाकई कोई वाक़या हुआ है, क्योंकि बग़ैर वाक़या के तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट नामुमकिन है, ये मानने के कोई दिमाग, कोई दिल मानने को तैयार नहीं है। ताहम अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हुआ तो उसकी इनको तसल्ली दी जाए तालबात को, क्योंकि तालबात का ये कहना है कि जो भी हम गवाही देने को निकलते हैं उनको हिरासा किया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं उठाने की, और तालबात जो हैं वो खुल के अब सामने आ चुकी हैं। तलबा भी उनका साथ दे रहे हैं, बाकी यूनियंस जो हैं वो भी उनका साथ दे रहे हैं। तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है और आज के दिन ख़ुसूसी तौर पे पूरा दिन जो है वो ख़बरें कोई अच्छी नहीं आ रही हैं अमन के हवाले से शहरों के अंदर, क्योंकि नौजवान जब निकलते हैं सड़कों पे तो वो कुछ नहीं देखते, क्योंकि उनका दिमाग बिल्कुल जो है वो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और ये ताकत के ज़ोर पे पंजाब हुकूमत या बाकी हुकूमतें जो हैं जहाँ जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रही है, रावलकोट की भी है कि वहाँ पे भी हुई है आज आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो खुदा के लिए इनको साइकोलॉजिकली टैकल करें। ज़ोर और लाठी चार्ज और डंडे के ज़ोर पे ये आपसे कंट्रोल नहीं होंगे, ये मज़ीद इसके अंदर शिद्दत आएगी जो एहतजाज है और फिर हुकूमत को वक्त डाल सकता है।
दूसरी जानिब आज आइनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाना था, सेनेट का भी इजलास हुआ, कौमी असम्बली का भी हुआ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो डटे हुए हैं महाज पे, और वो इस तमाम जितनी भी सिचुएशन है उसमें इस वक्त वो हीरो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रात को दो टोक अल्फाज में जाती उम्र में बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम कायदीन मौजूद थे, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, दीगर जमातों के, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई नई आइनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में इस्लामाबाद में नहीं बनने देंगे, कोई सूबाई सतह पर नहीं बनने देंगे। और उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इस्लाहात ज़रूरी हैं कि बेंचेस बनाए जाएँ, इसके अंदर ही आइनी बेंच बना दिया जाए और जो आइनी इस्लाहात करनी है उस बेंच के ज़रिए की जाएँ। गवर्नमेंट आज भी बज़िद थी कि किसी तरीके से फ़िगर पूरे हों, लेकिन फ़िगर पूरे नहीं हो रहे हैं 2/3 अक्सरियत के लिए, तो लिहाजा आज एजेंडे से उतार दिया गया आइनी तरमीम को और इसके ऊपर मज़ीद वक्त लगेगा। एक बात तय हो चुकी है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं फ़ायज़ ईसा, इनको एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगी और ये न कोई आइनी अदालत बनने वाली है और ना ही इनको कोई और ज़िम्मेदारी दी जा सकेगी। ताहम पार्लिमानी एक बोर्ड बनाया जा रहा है जिसके अंदर 8 मेंबर्स होंगे और उनके ज़रिए जो है वो जजेस की तकर्री और सीनियरिटी के लिहाज से जो 3 जजेस होंगे उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड, इंसाफ का चेक करके उनमें से चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बनाया जाएगा। ये अगले 2 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम फैसले जो है वो फाइनल होने हैं। ताहम अभी तक आइनी तरामीम का मामला जो है वो लटक चुका है और ये बाज़ाब्ता तौर पर जब तक पास नहीं होगा तो उस वक्त तक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि चीफ सीनियर तरीन जज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका नोटिफिकेशन ताहार जो है वो नहीं हो सका और यही इत्तलात आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनाया जाएगा, उनकी जगह पे कोई जो है वो और जज लाया जा रहा है। ताहम अभी वाज़ेह नहीं हो चुका, नहीं हुआ कि वो कौन जज होगा जो अगला जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है उसका होगा। और एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि आइनी अदालतें नहीं बनेगी और ना ही किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में जो है वो ट्रायल हो सकेगा, क्योंकि ये आइनी अदालत का मकसद ये था कि कोई ऐसा रास्ता हमवार किया जाए कि सिविलियन जितने भी हैं उनको अगर मिलिट्री कोर्ट में ले जाना हो तो वो ले जाया जा सके। इसके आगे सबसे बड़ा बंद जो है वो बांधा है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये आइन के मुनाफी है, ये हमारे इंसानी हकूक़ की जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के मुनाफी है, और उन्होंने कहा कि ये किसी सूरत में हम नहीं बनने देंगे। और उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को कि आज अगर आप सिर्फ इमरान खान के लिए ये मामला कर रहे हैं तो कल आपने उतरना है इन सीटों से और कल ये आपके गले में फिट हो जाएगा। लिहाजा तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे अब जो है वो आगे पेश रफ्त हो रही है। आज रात को फिर सर जोड़ेंगे और आइनी इस्लाहात के ऊपर बात आ गई है, जबकि आइनी अदालत का जो मामला है वो क्लोज़ हो चुका है। बहुत शुक्रिया।